Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. बिहार विधान परिषद के लिए जो 24 सीटों के लिए चुनाव होने हैं उसे लेकर बीजेपी ने भी अब फाइनली अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल एनडीए में इस बार जो सीटों का बंटवारा है विधान परिषद चुनाव को लेकर, यानी कि एमएलसी चुनाव को लेकर, उसमें 13 और 11 का बंटवारा है। 13 सीटें बीजेपी के खाते में हैं, 11 सीटें जेडीयू के खाते में। 13 में से एक सीट बीजेपी ने पशुपति पारस की पार्टी को दिया है, जो उन्होंने अपना उम्मीदवार वैशाली से उतारा है। इसके अलावा जो 12 सीटें बची हैं, उन 12 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इसमें सबसे शॉकिंग ये है कि सारण से सच्चिदानंद राय का टिकट काट दिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद राय को लेकर ये कहा जाता है कि इसके पहले भी एक बार जब वो नाराज हुए थे तो अंतिम समय में उनकी मुलाकात दिल्ली में अमित शाह से करवाई गई थी। वो निर्वर्तमान वहाँ के एमएलसी हैं, लेकिन फिर भी जो फाइनल सूची आई है उस सूची में उनका नाम नहीं है, उनका टिकट काट दिया गया है। इसके पीछे की वजह तो अभी नहीं बताई जा रही है, लेकिन सच्चिदानंद राय का नाम काटा गया है, ये बड़ी खबर है। आपको पूरी लिस्ट बताते हैं कि बीजेपी ने किसे किसे उम्मीदवार बनाया है। औरंगाबाद दिलीप सिंह, रोहतास एवं कैमूर संतोष कुमार सिंह, सारण धर्मेंद्र कुमार सिंह, सीवान मनोज सिंह, बेगूसराय रजनीश कुमार, दरभंगा सुनील चौधरी, पूर्वी चंपारण बबलू गुप्ता, समस्तीपुर तरुण कुमार, किशनगंज डॉक्टर दिलीप जायसवाल, कटिहार अशोक अग्रवाल, सहरसा नूतन सिंह, गोपालगंज राजीव कुमार। इसके अलावा आपको जेडीयू के भी उम्मीदवारों के नामों के बारे में बता देते हैं। जेडीयू ने पहले ही अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी थी। पटना वाल्मीकि सिंह, मुंगेर संजय सिंह, भोजपुर राधाचरण शाह, नालंदा रीना यादव, गया मनोरमा यादव, नवादा सलमान रागी, पश्चिम चंपारण राजेश राम, सीतामढ़ी रेखा कुमारी, मुजफ्फरपुर दिनेश प्रसाद सिंह, भागलपुर विजय कुमार सिंह, मधुबनी विनोद कुमार सिंह। 24 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद अब यह चुनाव और भी दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि एक और तो आरजेडी इस पूरे चुनाव में अकेले उसने अपने उम्मीदवारों को सभी सीटों पर उतारने की घोषणा कर दी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी इस चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतार रही है। कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव ने कुछ सीटों की मांग की थी, जिसे लेकर जो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने उनकी मांगों को मान लिया है। जो उन्होंने 5 सीटें मांगी हैं चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारने के लिए, या यूं कहें कि एक तरीके से पप्पू यादव कांग्रेस को समर्थन एमएलसी चुनाव में तो देते हुए दिख रहे हैं। अब देखना यहां से दिलचस्प होगा इस 24 सीटों की लड़ाई में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। जिस तरीके से अभी चुनाव के परिणाम आए हैं, बीजेपी जरूर उत्साहित है और उसके उम्मीदवार लगातार ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए की पूरी तरीके से बिहार में भी विधान परिषद के चुनाव में जीत होगी। आपको ये भी बता दूं कि मुकेश सहनी ने भी हर सीट पर अपने उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा की थी। तो अब देखना होगा कि इस चुनाव में किस तरीके की फाइट होती है, क्योंकि इस चुनाव में पंचायत प्रतिनिधि वोट करने वाले हैं अपने एमएलसी के लिए, विधान पार्षद के लिए। तो थोड़ा सा इंतजार, 4 अप्रैल को मतदान होना है। इसके बाद नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि किस पार्टी ने इस चुनाव में बाजी मारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए बिहार तक को, और बिहार तक के ट्विटर हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए।